तो आज मैं फोकस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हम मिकी को देख पाते हैं जो सिटी के एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है जिससे कोई बदतमीजी कर रहा था। कुछ देर बाद वो लड़की मिकी के पास आता है और कहती है कि वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। वो समझ रहा है कि मैं अकेली हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्त होने का नाटक करोगे ताकि वो मुझे परेशान ना करे? तो मिकी मान जाता है। अब वो लड़की जेस उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इसी तरह ये दोनों बहुत सारे बातें करते हैं। तभी एक आदमी आता है जो निकी को मारने जाता है। जेस कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, इसने कई सारे लोगों को मार चुका है, ये तुम्हें भी मार देगा। लेकिन निकी डरता नहीं है। वो तो उल्टा उसे कहता है कि मार दो मुझे, वैसे भी मुझे कैंसर है। ये सुनने के बाद वो आदमी घबरा जाता है। तो जेस कहती है कि इसे कोई कैंसर नहीं है। असल में जेस और उसका वो साथी चोर है जो लोगों को अपने बातों पर फंसा कर लूटा करती थी। लेकिन निकी इनके चाल समझ चुका था क्योंकि वो भी तो एक चोर ही था। अब जेस जा रही थी तो निकी भी उसके साथ चलने लगता है। निकी कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं चला, मैं पिछले 2 होटल से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। जेस कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता चला, क्या तुम मुझे सिखाओगे? तो निकी उसे कुछ स्किल्स सिखाता है कि कैसे वो लोगों का फोकस हटाकर चोरी कर सके। जेस कहती है कि क्या तुम मुझे अपने टीम में रख सकते हो? तो निकी कहता है कि मुझे मेरे काम पे जाना है। अब निकी लंदन जाता है और यहाँ पे वो एक मैच के लिए एक हॉल बुक करता है। अब हम जेस को देखते हैं जो उसके पीछे पीछे लंदन आ जाती है। वो कहती है कि मुझे एक अच्छा काबिल चोर बनाओ। तो निकी कहता है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है और मेरे टीम में सिर्फ परफेक्ट लोग ही रहते हैं। तो जेस कहती है कि तुम मुझे एक मौका देके तो देखो। तो अब जेस को भी वो अपने टीम में ले लेता है और ये सभी एक भीड़ वाले जगह पे जाते हैं जहाँ निकी के टीम का एक लड़का जेस को समझाता है कि चोरी कैसे करना है। यहाँ जेस की चोरी का टेक्निक देख के निकी और उसके साथी काफी हैरान हो रहे थे। जेस काफी स्मार्ट निकली। निकी जेस को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे चोरी किया हुआ सामान बेचा जाता है। यहाँ एक चोरी की हुई नेकलेस जेस को बहुत पसंद आती है। वो उसे उठाकर पहनने जाती है। तो निकी उसे समझाता है कि अभी हम इतने अमीर नहीं हुए हैं, इस तरह के कीमती चीजें खरीदने का अभी हम सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट डे जेस निकी के फ्रेंड से बात कर रही थी, तभी उसे कुछ हो जाता है। असल में ये सब इनका ही एक प्लान था। उसका हालात देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। उनका ध्यान जैसे ही इनके तरफ जाता है, ये लोग सब लोगों के कीमती चीजें चुरा लेते हैं और कुछ देर बाद निकी एम्बुलेंस लेके आता है और इन दोनों को वहाँ से ले जाता है। अब रात में निकी और उसके सारे साथी पार्टी कर रहे थे। इस बार उन लोगों ने अपना $1.2 मिलियन का टारगेट हासिल किया है। अब निकी का साथी सारे पैसे उसे देता है संभाल के रखने के लिए। नेक्स्ट डे निकी और जेस एक मैच देखने जाता है। अब निकी वहाँ पे एक आदमी के कहने पर ग्राउंड में खेल रहे प्लेयर्स पर शर्त लगाता है, पर निकी उससे 2 बार हार जाता है और अब वो 10,000 का शर्त लगाता है, लेकिन वो ये शर्त भी हार जाता है और अब तक निकी $5,000 से भी ज्यादा पैसे हार जाता है। जेस निकी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर निकी और भी शर्त लगाना चाहता था और अब वो $1.2 मिलियन की शर्त लगाता है और अब ये कार्ड्स पर शर्त लगाते हैं, मगर निकी ये शर्त भी हार जाता है। और तभी वो अमीर आदमी उसे कहता है कि किसी बड़े प्लेयर्स के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा। ये सुनकर निकी को गुस्सा आता है। तभी वो फिर से शर्त खेलने जाता है, लेकिन उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मगर वो फिर भी शर्त लगाता है, लेकिन वो अमीर आदमी मना कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो मान जाता है। निकी कहता है कि तुम ग्राउंड में खेल रहे किसी भी प्लेयर का नंबर नोट करो, मैं ये अंदाजा लगा कर बताऊंगा कि तुमने किस प्लेयर का नंबर नोट किया है। अब वो अमीर आदमी एक प्लेयर का नंबर नोट करता है। निकी जेस को कहता है कि प्लेयर के बारे में सोच कर बताओ। अब जेस वहाँ निकी के फ्रेंड को देखती है तो जेस उसके नंबर को ही बताती है और वो अमीर आदमी कहता है कि हाँ, ये वही प्लेयर था, तुम ये शर्त जीत गए। अब निकी $2.1 मिलियन जीत गया है। अब ये दोनों सारे पैसे लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। गाड़ी में आकर जेस उसे कहती है कि तुमने कैसे इतने सारे पैसे जीत गए? तो निकी कहता है कि उस आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं। जेस पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 55 नंबर ही चुनूंगी? तो निकी कहता है कि मैं ये बात काफी वक्त पहले से ही तुम दोनों के दिमाग में डाल रहा था।
अब हमें कुछ टाइम पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ निकी के साथ ही उस आदमी पे नजर रखा हुआ था और वो 55 नंबर उसके दिमाग में बिठा दिया था। और जब वो निकी के दोस्त को मैच में देखा तो उसने यही नंबर चुना। ये सुनकर जेस बहुत खुश हो जाती है। निकी जेस को उसके पैसे के हिस्से देकर यहाँ से चला जाता है। अब हमें 3 साल बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ निकी फिर से एक अमीर आदमी गैरी को लूटने का प्लान बना रहा था, जिसे गाड़ियों के लिए एक मैकेनिक की जरूरत थी। तो निकी खुद को मैकेनिक बताकर गैरी से मिलने जाता है। अब शाम को गैरी निकी को एक पार्टी में बुलाता है जहाँ जेस भी थी। निकी बाहर जाता है जहाँ जेस आती है। वो कहती है कि प्लीज तुम गैरी के सामने मेरे बारे में कुछ मत कहना। अब निकी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और गैरी के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है तो उसके आदमी निकी को पार्टी से बाहर निकाल देता है। लेकिन गैरी निकी को माफ कर देता है क्योंकि उसे पता था कि निकी ने नशे में ये सब किया था। नेक्स्ट डे निकी जेस के पास आता है और उससे बात करता है। जेस निकी से पूछती है कि उस दिन वो अचानक क्यों चला गया था तो निकी कहता है कि वो सब छोड़ो, मैं अब बदल गया हूँ और 3 साल से मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, तो क्या तुम मेरे लाइफ में वापस आओगे? तो जेस कहती है कि मुझसे जरा दूरी बनाए रखो, मैं अपनी इस लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो निकी अपने फ्रेंड के जरिए उसे वही नेकलेस गिफ्ट करता है जो उसने पसंद किया था 3 साल पहले। लेकिन जेस फिर भी उसके लाइफ में वापस जाना नहीं चाहती है। अब निकी होटल जाता है तो जेस पहले से ही वहाँ मौजूद था क्योंकि वो निकी का बात मान जाती है। नेक्स्ट डे जेस का मैनेजर निकी को काम के बदले बहुत सारे पैसे देते हैं। अब हम निकी को लैपटॉप में कुछ ट्रांसफर करते हुए देखते हैं जो गैरी की खुफिया डिजाइन्स थी। इन डिजाइन्स को चोरी करने के बाद निकी गैरी के क्लाइंट्स को ही ये बेच देता है। इसके बाद निकी ये सारे पैसे लेकर जेस के साथ यहाँ से चले जाने का प्लान करता है। लेकिन तभी गैरी का आदमी इनका पीछा करता है और इनके गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है और जब इन्हें होश आता है तो उनके सामने गैरी था। असल में गैरी को पहले से ही पता चल चुका था कि निकी उसे लूटने के लिए ही यहाँ आया है, पर यहाँ गैरी को ये समझ नहीं आता कि उसने पासवर्ड का पता कैसे लगा लिया। तो निकी कहता है कि मैंने जो नेकलेस जेस को भिजवाया था उसमें एक चिप लगा दिया था और इससे मुझे तुम्हारे लैपटॉप की एक्सेस मिल गई। इसी तरह मुझे तुम्हारे पासवर्ड का पता चल गया। लेकिन जेस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी गैरी जेस की मुंह से टेप हटाता है और वो कहती है कि मैं भी गैरी को लूटने ही यहाँ पे आई थी। जेस कहती है कि निकी तुम एक धोखेबाज इंसान हो, तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ फंस गए हैं। तभी गैरी का गार्ड निकी को गोली मार देता है और वो जेस पर भी गोली चलाने जाता है, लेकिन गैरी उसे रोक लेता है और वो यहाँ से चला जाता है। तभी गार्ड एक पंप से निकी का गोली निकाल देता है और कहता है कि तुम बच जाओगे। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि गैरी का ये गार्ड असल में निकी का डैड है। अब ये सभी हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ जेस को पता चलता है निकी ने 3 साल पहले ही गैरी को लूटने का प्लान बना लिया था और तब से ही उसके डैड गैरी के गार्ड का काम कर रहे थे और निकी ने अपने डैड के मदद से ही गैरी के पासवर्ड का पता लगाया था। मतलब निकी ने जो नेकलेस की बात किया था वो झूठ था। अब ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।